राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सर्वशक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो सर्वोत्तम जानकारी है। आज आपको मैं विद्याशरण के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे भैया, कॉल भी आई थी, कमेंट भी आए थे कि गुरुजी हमको विद्याशरण की क्रिया दो। तो भैया आज मैं आपको इतनी सुंदर अच्छी जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही दिव्य है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। अगर कोई स्त्री या पुरुष या लड़की या लड़का कोई बहक गया है, ठीक है, किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, मतलब टेंशन बनी हुई है, माइंड में चिंता है, रात दिन घर में कलेश होता रहता है, लाख प्रयास कर लिए हैं लेकिन फिर भी वो संपर्क छूट नहीं रहा है। तो आज मैं आपको इतना ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं कि मात्र इसके थोड़े से प्रयोग से आप जो के संबंध बना हुआ संबंध है, ठीक है, संबंध बना हुआ है, सेकंडों में टूट जाएगा। तो भैया बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है। अगर आप तंत्रों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हो, संबंध हटवाने के लिए, मतलब उसका मतलब ये वशीकरण तोड़वाने के लिए, तो भैया केवल इस प्रयोग को एक बार कर लेना, जीवन भर के लिए बीमारी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, अगर कोई घर की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई है और उस व्यक्ति ने उस औरत को वशीकरण के द्वारा फंसा लिया है, दोस्तों प्रथम तो आपको यह सोचना चाहिए कि वशीकरण के अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है, तंत्र क्रिया के अंदर, ठीक है। वशीकरण हो, विद्वेषण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, ठीक है, या आकर्षण हो, सम्मन हो, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, भयंकर होती है भैया। दोस्तों, कभी कभी स्त्री भी गलत नहीं होती है, न कोई पुरुष गलत होता है। कोई मतलब कमाने खाने वाला पुरुष हो, अपने परिवार का सही लालन पालन जो मत कर रहा हो, कोई स्त्री लालची हो, ठीक है, तो उसको वो वशीकरण के द्वारा फंसा लेती है और फिर मतलब ये उसमें से धन खींचती रहती है। इसी प्रकार से कोई स्त्री खराब नहीं होती है। अगर कोई स्त्री अच्छी है, अपना घर अच्छी प्रकार से चला रही है, या कोई बच्ची अच्छी है, या कोई बच्चा अच्छा है, तो उसी प्रकार से मेरे कहने का केवल उद्देश्य यही है कि वशीकरण के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो वशीकरण करने जिसने उस पर वशीकरण कर दिया है, उसको केवल रात दिन सपने में वो ही देखेगा, रात दिन सपने में उजागर, वैसे सब प्रकार से उसको हर तरफ वो दिखने लग जाता है, ठीक है। वशीकरण अनेक प्रकार से हो जाता है भैया, जैसे खवाने से वशीकरण, लगाने से वशीकरण, वशीकरण का काजल, ठीक है, दूर से फोटो से वशीकरण, पुतला से वशीकरण, पुतली से वशीकरण, कपड़ों से वशीकरण, अनेक प्रकार से वशीकरण हो जाता है भैया। तो भैया प्रथम तो आपको यही चेक करना चाहिए कि इसके ऊपर वशीकरण है या ये मतलब अपने आप जो मतलब ये डाउन बखेर रही है या बखेर रहा है, ठीक है। दोस्तों, इसके वशीकरण के कुछ आपको मैं लक्षण बताऊंगा, ठीक है। उसके लक्षण इस प्रकार से हैं भैया, देखो कहना तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगा थोड़े से लक्षण। अगर कोई भी औरत हो, उस पर अगर उसने मतलब किसी व्यक्ति ने वशीकरण कर दिया हो, तो प्रथम लक्षण उसके ये बनते हैं, वो आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देगी, चिड़चिड़ सी जो मतलब होने लग जाएगी, यहां तक ये कि वो उसके ही यादों में खोई रहेगी 24 घंटे उसे उसकी यादों में खोई रहेगी केवल बस, ठीक है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी, घर के सदस्य उसको दुश्मन नजर आने लग जाएंगे, ठीक है, अपने ही घर के सदस्य या कोई
महिला है, कोई कोई उसके बच्चे हैं, तो बच्चे भी की तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देगी, बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, ठीक है, उसी के तरफ वो ध्यान देती रहेगी। तो इसके भैया इत्यादि लक्षण बन जाते हैं वशीकरण के। ऐसे ही पुरुष का हिसाब होता है, बहुत दिन से कमा खवा रहा है, अपने बच्चों को खवा रहा है, अपनी पत्नी को खवा रहा है, अपने माता पिता को खवा रहा है, लेकिन बीच में वो इंसान बदल जाए, बीच में अगर वो इंसान बदल जाए, किसी और तरफ ध्यान देने लगे, तो वो भी इसी प्रकार से अपने घर के सदस्यों को मतलब इनकार करने लग जाएगा, ठीक है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ध्यान नहीं देगा है, और सारा पैसा उसी तरफ पहुंचाते रहेगा। तो भैया इस प्रकार से घर का मतलब सर्वनाश होता चला जाता है, वो परिवार फिर एक दिन डूब जाता है। तो दोस्तों आज उसी परिवार को उबारने के लिए, जो कि मांस के अंदर कोई महिला हो और जो जिसका आदमी हो, वो औरत किसी दूसरे चक्कर में पड़ जाए, भैया यहाँ पर चेप उठ रहा है जो मतलब मुंह घुस जाता है बार बार। तो भैया वो औरत पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष में चली जाए तो उसकी दिल पर क्या बीतती है, ठीक है, उसके मन में टेंशन बन जाती है, चिंता में पड़ जाता है बहुत ज्यादा, और सूख सूख के वो लकड़िया जैसा हो जाता है, ठीक है, चिंता रात दिन में। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी तो जो मतलब ये लिख दिया है कि चिंता श्यापन को नहीं खाया, को जग जाए व्यापी नहीं माया। अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की माया हो जो मतलब उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन वो उसका उस औरत का इलाज नहीं कर पाता है। इलाज मतलब क्या, किसी तांत्रिक को, अच्छा तांत्रिक की सलाह ले, को अच्छा से तांत्रिक संपर्क करे तो उसकी बीमारी सेकंडों में दूर हो जाएगी। तो आज भैया, आज मैं आपको इतना ही दिव्य शक्तिशाली ये विद्या देने के लिए जा रहा हूं कि पलक झपकते ही उड़ा देगा, ठीक है। अगर उस पर हकीकत में वशीकरण कर दिया है तो इस प्रयोग से मतलब इस प्रयोग को कर देना, ठीक है, सेकंडों में उसका वशीकरण टूट जाएगा और 1-1.5 घंटे में ही वो स्त्री और पुरुष सुधर जाएगा, 1-1.5 मतलब मात्र 1-1.5 घंटे में। तो भैया ये क्रिया किस प्रकार से होगी, संपूर्ण जानकारी आगे मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, प्रथम इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। जागृत ये मंत्र शनिवार को होगा। अगर कोई पुरुष जागृत कर रहा है तो भैया शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखना पड़ेगा उसे। अगर कोई स्त्री कर रही है यानी महिला कर कोई कर रही है तो भैया यह मंत्र सोमवार को जागृत करना होगा, भोले बाबा का व्रत रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। दोस्तों इस मंत्र को जागृत करने के लिए वो ही हवन सामग्री चाहिए, जैसे मैं बताता रहता हूं, जैसे गूगल की धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद में आपको असली देसी घी लेना है, कंडा की इसमें आंच चाहिए, ठीक है, कंडा की आंच, कंडा, कंडे, उपले, गोबरी, ठीक है, अनेक प्रकार की भाषा होती है अपने अपने यहाँ की भैया। तो अगर आपके पास कंडा नहीं है तो पीपल लकड़ी से हवन कर सकते हो। पीपल की भी लकड़ी नहीं है तो मार्केट में आम की लकड़ी आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अपने ही घर में इस मंत्र का उच्चारण कर देना है, अंत जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एकांत जगह पर, ठीक है, एकांत कमरा होना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र इस प्रकार से, मंत्र बता दूं, आगे क्रिया और आपको बताऊंगा। ये मंत्र 2 प्रकार से कार्य करेगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा आगे भैया। तो भैया मंत्र है सार सार विरसार, अमुका अमुकी देखे ना एक दूसरे को द्वार, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधो पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं, सार सार विजय सार, अमुका अमुकी देखे ना एक दूसरे को द्वार, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधो पार। केवल छोटा सा मंत्र है। अमुका अमुकी की जगह पर उन 7 दोनों व्यक्तियों का नाम लेना है, मतलब स्त्री और पुरुष का, ठीक है। अमुका की जगह पर पुरुष का नाम, अमुकी की जगह पर उस स्त्री का नाम। दोस्तों यह क्रिया 2 प्रकार से कार्य होगी। जब आपका यह मंत्र जागृत हो जाए, मंत्र जागृत केवल 2 से 51 बार या 1 से 8 बार में जागृत हो जाएगा। वैसे मेरे दिए हुए सारे मंत्र 7 शनिवार को जागृत होते हैं भैया, ठीक है, मात्र 7-7 बार आहुति देने से। दोस्तों जब आपका यह मंत्र जागृत हो जाए तो आपको यह कार्य करना है भैया। अगर आपकी मंत्र की क्योंकि
फिर कमेंट करोगे गुरुजी 160 मतलब 160 बार इस मंत्र का जाप करें या मतलब ये 2 से 51 बार करें। देखो भैया 1 से 8 बार में मंत्र की शक्ति की आपको मालूम पड़ जाएगी कि हाँ इसके अंदर करंट है, ताकत है, ठीक है। अगर आपको मंत्र ही जागृत करना है तो 7 शनिवार में करो। अगर 2 से 51 बार मंत्र की जो आहुति लगा दोगे तो इसमें और तो शक्ति ताकत मतलब बहुत ज्यादा जो शक्ति बन जाएगी इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा ताकत इसके अंदर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी बहुत ज्यादा। 7 शनिवार में ये मंत्र भरपूर से जागृत हो जाता है और इसमें एक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो जाती है और भैया सेकंडों में मतलब वशीकरण का नाश कर देता है बिल्कुल, और दोनों को बिल्कुल अलग कर देता है हमेशा के लिए। दोस्तों अब आपको करना है, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको करना है, अगर आपको लग रहा है कि इससे लड़की पर या लड़के पर वशीकरण है, ठीक है, मैंने लक्षण पहले बता दिए आपको। जिसके पास जिस पर वशीकरण होगा उसको परिवार अच्छा नहीं लगेगा, रात दिन उसकी याद में पड़ा रहेगा या पड़ी रहेगी भैया। रात दिन, रात को कम सोएगी और दिन में ज्यादा सोएगी, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। रात को तो कम नींद आएगी लेकिन दिन में और भैया मतलब पड़ी रहेगी और आलस उसके अंदर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसी बात अगर किसी ने कुछ कह दी तो खाने के लिए भागेगी या भागेगा, समझ रहे हो, स्त्री हो पुरुष हो। इसी प्रकार से उसके लक्षण बन जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण बन रहे हैं तो इस मंत्र द्वारा आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, आधा गिलास, ठीक है, आधा गिलास या पूरा गिलास गंगा जल लेना है, गंगा जल का, ठीक है। इसी मंत्र से 51 बार आपको उच्चारण कर देना है, मंत्र बोलना है इस प्रकार से। गिलास को पकड़ लेना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ लेना है गिलास को और मंत्र बोलना है। सार सार भजय सार अमका अमकी देखे ना एक दूसरे के द्वार, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार, इस प्रकार से फूंक मार देनी है। इस प्रकार से आपको 51 बार इस मंत्र का उच्चारण कर देना है। वैसे तो मंत्र स्वयं सिद्ध है, अगर आप जागृत नहीं कर सकते हो तो आजमा के देख लेना, मंत्र तुरंत कार्य करेगा ये, ठीक है। अगर आप जागृत नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार से कर देना, तुरंत कार्य होगा आपका। लेकिन भैया मंत्र को फिर भी जागृत करना अत्यंत ही जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें नेम टेम बन जाते हैं। इसी प्रकार से घड़ी लगा लेना, मात्र 1 घंटे में उसके चाल चलन रंग ढंग उसके सब बदल जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। अगर उस पर वशीकरण हकीकत वशीकरण कर दिया तो मात्र 1 घंटे घड़ी लगा के देख लेना, ठीक है। 1 घंटे में वशीकरण खत्म हो जाएगा बिल्कुल। उसको लगातार 3 दिन तक फिर ऐसे पानी देते रहना है, ठीक है। दोस्तों अगर ये मामला दूर का है, ठीक है, कोई लड़का दूर है, लड़की दूर है, या कोई औरत पुरुष दूर है, औरत यहाँ है पुरुष वहाँ है, या मतलब ये पुरुष यहाँ है औरत वहाँ है, तो आपको ये कार्य कर देना है। आपको थोड़ी सी शमशान की भस्म लेके आनी है, शमशान की राख, और थोड़ी सी आपको चौराई की मिट्टी उठानी है, इतनी बराबर संभाग में, ठीक है, मतलब बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और उनको 2 भागों में कर देना है। 2 पुड़िया बना लेनी है, मतलब सीधे बाकी, ठीक है। एक में उसका नाम लिख देना है, एक पुड़िया उसका नाम लिख देना है, मतलब लड़का का, लड़की का, औरत का, पुरुष का, एक पुड़िया अलग अलग नाम लिख देना है। इसी मंत्र से 51 बार आपको उच्चारण करना है मंत्र का, ठीक है। उच्चारण करते ही वो पुड़िया एक उसके दरवाजे पटक देनी है जहाँ औरत है, एक उसके दरवाजे पटक देनी है जहाँ पुरुष है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पुरुष बार पे उसका नाम लिखना पड़ेगा भैया। मंत्र अमकाम की जगह पर औरत पुरुष का नाम लिया जाएगा, लेकिन पुड़िया बनेंगे 2, एक उसके दरवाजे पर, एक उसके दरवाजे पर, ठीक है। बिल्कुल ही मामला दूर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इतना ध्यान रखना है, उसमें एक एक आपको आग के फूल अवश्य डालने होंगे। एक पुड़िया इधर आग का फूल, एक पुड़िया में पल्ली में आग का फूल, अका हुआ आंकड़ा, ठीक है, मदार, उसका एक ही फूल लेना है केवल, ठीक है। वैसे एक फूल इसमें, एक फूल इसमें, बिल्कुल मामला सेकंड में टूट जाएगा भैया। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी भैया? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोज तक आगे भी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।